दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट वीडियोस की मैं सीरीज आपके लिए चला रहा हूं जिसमें आपको अपनी लिटरेचर की नॉलेज इंक्रीज करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आज उसी सीरीज में हम बात करेंगे टेम्पटेशन सीन की। टेम्पटेशन सीन ये इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सीन में से माना जाता है जो टेम्पटेशन सीन है, और ये ओथेलो प्ले का पार्ट है। किसका पार्ट है? ओथेलो प्ले का पार्ट है टेम्पटेशन सीन। अब दोस्तों इसमें ये जो सीन है कब होता है और इसका कारण क्या है सीन का, और क्या परिस्थितियां हैं जिनमें ये सीन घटित होता है। तो दोस्तों ये जो सीन है ये एक्ट थर्ड सीन थर्ड में हमें देखने को मिलता है इस ओथेलो प्ले में। अब बात आती है टेम्पटेशन की। जब बात हम टेम्पटेशन की करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सीन फिट हो जाता है एडम और ईव का, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में या फिर बाइबल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो सैटन है, सैटन सरपेंट के फॉर्म में है, वो एडम और ईव को टेम्प्ट करता है। अब ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा सरपेंट बोला गया है, शेक्सपियर का सरपेंट बोला गया है, वो इयागो को बोला गया है। तो इयागो एक मोस्ट विलेनी कैरेक्टर है, उसको सरपेंट के रूप में भी हम जानते हैं। तो इयागो क्या करता है, इयागो यहाँ पर इन परिस्थितियों में क्या करता है, जो इयागो है, जो डेस्डिमोना है और कैशियो है, वो साइबेरियन कैसल में, दोस्तों याद रखना साइबेरियन कैसल गार्डन है। ये सीन कहाँ घटित होता है? साइबेरियन कैसल गार्डन में घटित होता है। तो साइबेरियन कैसल गार्डन में जो कैशियो और डेस्डिमोना है ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें किस वजह से कर रहे होते हैं? क्योंकि कैशियो की जो पोस्ट है वो डिसमिस कर दी जाती है, क्योंकि उसने शराब पीकर, क्योंकि कैशियो की दो कमजोरी थी, एक तो औरत और दूसरी शराब। तो शराब पीकर जो उसकी लड़ाई हो गई थी, और उस लड़ाई की वजह से, और ये कराई किसने थी? ये सब इयागो का खेल था। इयागो ने इस वजह से खेल खेला क्योंकि ओथेलो ने उसको लेफ्टिनेंट ना बनाकर कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था। तो इस वजह से कैशियो के साथ ये चाल चली गई थी। तो दोस्तों जो कैशियो है, कैशियो को डेस्डिमोना के पास भेजा जाता है इयागो के द्वारा, ये कहकर कि ओथेलो केवल एक व्यक्ति की बात मान सकता है और वो है डेस्डिमोना। अब डेस्डिमोना के पास जाता है, वो डेस्डिमोना से कहता है कि आप मेरे लिए इतना करें। तो डेस्डिमोना ये कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए इतना करूंगी, अगर जो मैं ये ना कर पाऊं तो मेरा मर जाना बेहतर है। इस तरह से शब्द डेस्डिमोना बोलती है। अब इसी बीच में दोस्तों जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, इमिलिया को भी इस बारे में पता होता है। अब इसी बीच में इयागो क्या करता है, ओथेलो को लेकर उसी साइबेरियन गार्डन में पहुंच जाता है। अब जब वो वहां पर पहुंच जाता है, जब वो वहां पर पहुंचता है तो इमिलिया इन्फॉर्म करती है कि ओथेलो आ रहा है। तो कैशियो चुपचाप वहां से निकल लेता है, कैशियो चुपचाप भाग लेता है। तो उस समय इयागो जो है वो ट्रिकरी वे में ये कहता है, ओ आई लाइक नॉट दैट, मुझे वो चीज पसंद नहीं आई। अब ओथेलो जो है उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कोई बात है? तो इयागो कहता है नहीं, कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद जो ओथेलो है वो कहता है कि इज दैट कैशियो, क्या वो कैशियो था? तो इयागो कहता है नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। इस तरह से वो बात करता है। तो ओथेलो कहता है क्या बात है, मुझे साफ बताओ। तो तब इयागो से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पीठ पीछे यहाँ पर कैशियो आता है, और अक्सर वो यहाँ पर आता है, और देयर इज समथिंग बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। तो दोस्तों ये जो बीज बोया, किसने बीज बोया? ये बीज बोया इयागो ने। और किस चीज का? जेलेसी का बीज बोया। किसके दिमाग में? ओथेलो के दिमाग में बीज बो दिया, और यहीं से बात बढ़नी चालू हो जाएगी। अब ओथेलो कहता है मैं ऐसे कैसे मान लूं इयागो तुम्हारी बात को? तो वो ये कहता है कि अगर जो तुम मुझे एक प्रूफ लाकर दे सकते हो, इस बात का सबूत दे सकते हो, तो मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास करूंगा। तो यहां पर इयागो जो है अब प्रूफ कलेक्ट करने की तैयारी करता है। और दोस्तों वो प्रूफ क्या होता है? वो प्रूफ होता है हैंकरचीफ, जो कि डेस्डिमोना को ओथेलो ने दिया था एज ए टोकन ऑफ लव। वो इमिलिया से उस हैंकरचीफ को उठा लेगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट एपिसोड हमारा हैंकरचीफ एपिसोड आ जाता है। लेकिन जो मैंने आपको ये एपिसोड बताया ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, और एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टेम्पटेशन सीन, कि टेम्पटेशन सीन क्या है, किस एक्ट और किस सीन में टेम्पटेशन सीन देखने को मिलता है, और किस प्ले का ये पार्ट है। तो दोस्तों ये था टेम्पटेशन सीन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर मेरी शॉर्ट वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर और कमेंट भी जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों,
यूपी टीजीटी इंग्लिश को लेकर हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है और समय इस समय बहुत कम है, लेकिन पूरी मेहनत के साथ हम करा रहे हैं। एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो सकता है। एक छोटी सी अमाउंट में 1000 रुपीज इसकी फी रखी गई है। तो जो हमारे साथी इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।